सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। वंशिका जी। नमस्कार दोस्तों, एम आई ऑडिबल? यस यस। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान, एक का कानून या कह लीजिए एक का तरीका, यह इसका सत्र 55 है जो जून 5, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब की दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा और फ्री विल कह सकते हैं जो आपको उस अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भाषा में इस किताब को परिवर्तित करके इसको दूसरे से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह ये भी कर सकता है। यह भी उसकी फ्री विल है। तो आगे चलते हैं। जैसा कि रॉ हमेशा कहते हैं, हम रॉ हैं। हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन, मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि कालरा की स्थिति कैसी है, कृपया बताएं। रॉ, कालरा पर मानसिक हमले लगातार हो रहे हैं जिसके कारण वह शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रही है। कालरा की महत्वपूर्ण ऊर्जा हालांकि प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ने हीलिंग देकर उसकी सहायता की है। कालरा स्पष्ट रूप से जन्म लेने की प्रक्रियाओं के कारण, यानी कि इस तरह के माध्यम लगाने के कारण ऐसी कमजोरी के अधीन है, जिससे उसके शरीर को कमजोरी और ले जाने की संभावना अधिक है। रॉ कह रहे हैं कि इस वक्त कालरा पर साइकिक अटैक्स ज्यादा पड़ रहे हैं ओरियन ग्रुप द्वारा। अगला सवाल, डॉन, इस मानसिक हमले को कम करने के लिए क्या कोई विशेष कार्य है जो हम कर सकते हैं, जो आपने हमें पहले ही बता दिया है, या फिर इस मानसिक हमले को कम करने के लिए या कालरा को सबसे अधिक मदद के लिए? रॉ, हम कालरा को स्कैन करते हैं और पाते हैं कि कालरा का व्यवहार हर इकाई के लिए प्रशंसा और हर इकाई के लिए देखभाल का है। इस तरह का माहौल ऐसे मानसिक हमलों से होने वाली असुविधा के लिए काफी विपरीत है। एक दूसरे के आपसी व्यवहार के कारण जो वातावरण बनता है वो मानसिक रूप से मदद करता है। यहाँ आप में से प्रत्येक व्यक्ति कालरा के प्रति सच्चाई वाला व्यवहार रखता है,
मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, जो अवचेतन रूप से कार्य कर रहा है। प्रेम के प्रति सच्ची ईमानदारी, इससे बड़ा कोई जादू नहीं है। अगला सवाल, डॉन, धन्यवाद। मैं पिछली सामग्री के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे आशा है कि यह मेरी समझ को कुछ हद तक स्पष्ट करेगा, मानसिक तौर पर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। पिछले सत्र से पहले वाले सत्र में आपने कहा था, हालांकि ओरियन ओरियन की इकाई के लिए भी खतरा होता है जब इस धरती की नेगेटिविटी इकाइयों जो कि कटाई योग्य हो चुकी हैं, वो ओराइन की इकाई के साथ मोलभाव करते हैं और जल्दी जल्दी संपर्क करने के लिए आदेश देने लगते हैं। ठीक वैसे जैसे ओराइन की इकाई इस ग्रह के नेगेटिव संपर्कों को आदेश देते हैं। क्या आप इस बयान के संबंध में इन तरीकों के बारे में समझा सकते हैं जो चेतना के झुकाव को प्रभावित करता है? इस प्रश्न में डॉन ये जानना चाहते हैं कि ये हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, इसको कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें जो झुकाव है वो किस तरीके से बनता है। रॉ, नेगेटिव झुकाव वाली इकाई को दूसरों को दबाने और गुलाम बनाने से काफी सहायता मिलती है। दो नेगेटिव झुकाव वाली इकाइयों के बीच इस तरह की क्षमता होती है, जो भी इकाई सामने वाली इकाई को गुलाम बनाने में सफल होता है या दूसरों पर बोली लगा लेता है, इसका नेगेटिव झुकाव बढ़ जाता है। इकाई जिस पर बोली लगाई जाती है या गुलाम बना लिया जाता है, जो दूसरों के आदेश मान रहा है, निश्चित तौर पर उसकी नेगेटिविटी ध्रुवीयता खो जाती है। हालांकि इससे उसकी नेगेटिव झुकाव की इच्छा और अधिक बढ़ जाती है। इसी इच्छा के कारण उसे अवसर मिलता है जिससे कि वो अपनी नेगेटिविटी ध्रुवीयता फिर से पा सकता है। रॉ इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं कि रॉ इसमें बता रहे हैं कि इस जिस भी व्यक्ति को दबा दिया जाता है या गुलाम बना लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसका भी ईगो हर्ट हो ही जाता है, और वो भी अपनी बात साबित करने के लिए किसी ना किसी बहस में पड़कर वो भी अपने पॉइंट को प्रूव करने के चक्कर में नकारात्मकता की दिशा की ओर झुक जाता है। अगला सवाल, डॉन, तब मैं ये समझना चाहता हूँ कि यदि मान लें इस ग्रह पर तीसरी घनत्वता वाला इकाई ओराइन के लड़ाकों को बुलाता है या बोली लगाता है, तो क्या ये झुकाव पैदा करने की क्रिया है जो दोनों इकाइयों को प्रभावित करता है, करेगा? रॉ, यह गलत है। बुलाने के तरीकों और बोली लगाने के तरीकों में थोड़ी सी भी समानता नहीं है। बुलाने के तरीकों में जो व्यक्ति कॉल कर रहा है वह एक नौसिखिया, निवेदक या मांगने वाला होता है जो नेगेटिव समझ बनाने में सहायता मांग रहा है। कृपया नाम के गलत प्रयोग के लिए हमें माफ करें। ओराइन की इकाई द्वारा जवाब देने से उसकी नेगेटिविटी ध्रुवता बढ़ती है क्योंकि वो नेगेटिव ज्ञान का प्रचार करता है जिसके चलते वो उस इकाई को गुलाम बनाता है या बोली लगाता है जो उसे बुलाते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जब संपर्क एक प्रतियोगिता बन जाता है जो नेगेटिविटी की प्रारंभिक अवस्था है। इस प्रतियोगिता में बुलाने वाला सहायता ना मांगकर सीधा परिणाम मांगने का प्रयास करता है, क्योंकि तीसरी घनत्वता के नेगेटिव झुकाव वाली इकाई जो कि कटाई लायक है, उसके पास जन्म के अनुभव का बंधन है जिससे उसे निपटना है, यानी कि उसके पास अनुभव लेने के लिए पूरा जन्म है और उसकी कटाई के लिए भी समय है। परंतु ओराइन के लड़ाके काफी हद तक आगे बढ़ने के लिए पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा से बंधे हुए होते हैं। इसीलिए यदि इसे ठीक से ना किया जाए तो ओराइन की इकाई इस तरह की बोली लगाने के लिए असुरक्षित रहते हैं। तो रॉ यहाँ कहते हैं कि जब दो लोगों के बीच में ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि एक मांग रहा है, दूसरा उसको दे रहा है,
और उसको गुलाम बना रहा है। ऐसे में अपने आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा बन जाता है अपने आप, और यहाँ से नकारात्मकता की शुरुआत होती है। इस मामले में तीसरी घनत्वता वाला व्यक्ति मास्टर बन जाता है और ओराइन के लड़ाके फंस जाते हैं और उन पर बोली लगाई जा सकती है। ऐसा कभी कभार ही होता है। हालांकि जब यह हुआ है तो इसमें से ओराइन इकाई या समूह शामिल थे। उनकी नेगेटिव ध्रुवीयता का नुकसान बोली लगाने वाले तीसरी घनत्वता के इकाई के ताकत के अनुसार होता है। अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने बताया कि यह तब तक काम करेगा जब तक बोली ठीक से की जाएगी। जब बोली ठीक से की जाती है, इससे आपका क्या मतलब है? रॉ कहते हैं, उचित रूप से बोली लगाने का अर्थ उचित रूप से नेगेटिव होना, खुद की सेवा से जुड़े विचार और व्यवहार का प्रतिशत 99% तक पहुंचना चाहिए, ताकि तीसरी घनत्वता के नेगेटिव इकाई को बोली लगाने की ऐसी प्रतियोगिता के लिए ठीक से तैयार कॉन्फ़िगर्ड या उनकी कटाई कराई जा सके। इसमें रॉ कह रहे हैं कि बोली लगाने वाले को केवल खुद की सेवा वाली सोच ही होनी चाहिए, टोटल नेगेटिव। डॉन, ओराइन के इकाई के साथ संपर्क का कौन सा तरीका इस प्रकार की नेगेटिव बोली लगाने वाले इस्तेमाल करता है? यहाँ डॉन पूछ ही लेते हैं कि इसके तरीके की बोली लगाने वाले को संपर्क करने का तरीका आखिर है क्या? रॉ, दो सबसे सामान्य प्रकार की बोली हैं। पहला तरीका विकृत यौन व्यवहार का उपयोग करने, यौन जादू करना। दूसरा तरीका विकृत यौन व्यवहार का उपयोग कर्मकांड रिचुअल्स करके जादू करने से होता है, जिसे काला जादू भी कहते हैं। प्रत्येक मामले में सफलता की कुंजी बोली लगाने वाले की इच्छा की शुद्धता पर निर्भर करता है, यानी कि वो कितना ज्यादा नेगेटिव हो सकता है उस पर निर्भर करता है। और आयन की इकाई का पूरा ध्यान सामने वाले को जीत कर पूरी तरह से अपना गुलाम बना लेने का होता है। अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं चेतना के ध्रुवीकरण में क्या इन दोनों संपर्क में कुछ समानता है, जिसमें अभी आपने जो बताया नेगेटिव संपर्क के बारे में, और जो अभी हम कर रहे हैं जिसमें हम रॉ के साथ संपर्क कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव संपर्क और रॉ के साथ संपर्क में कोई समानता है? डॉन पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि संपर्क तो दोनों तरफ से हो रहा है, नेगेटिव और डिवाइन दोनों तरफ से, एक तरफ से ओराइन के साथ संपर्क और एक तरफ से रॉ, तो इन दोनों में क्या समानता है? रॉ कहते हैं, इस प्रकार के संपर्क और बोली की प्रक्रिया के बीच कोई संबंध नहीं है। आपके और हमारे संपर्क का हम वर्णन करें तो इसे आदर्श रूप से दुख के भाइयों और बहनों की तरह किया जा सकता है, जिसमें संपर्क प्राप्त करने वालों ने इस तरह के संपर्क के लिए ऊपरी तौर पर खुद की और झुकाव की इच्छा का त्याग कर दिया है ताकि वो सेवा दे सके। रॉ कहते हैं, हमारे संपर्क से यह तात्पर्य है कि हम और आप दुख के भाई बहन हैं और हमारा दुख और तकलीफों के बारे में बात करने का ही ज्यादातर रहता है। इस धरती पर ओराइन ग्रुप में जो दुख और तकलीफ है वो कैसे दी जाए उस विषय पर बात होती है, जबकि आपकी और हमारी चर्चा सिर्फ दुख कैसे मिल रहे हैं और हम इससे कैसे निजात पा सके, इससे इससे ऊपर उठकर हम कैसे सेवा दे सकें, उसके ऊपर चर्चा होती है। और तो और रॉ ये कहते हैं कि हम आपको सिर्फ उतना ही ज्ञान दे सकते हैं जितना कि आप पूछते हैं, उससे ज्यादा हम किसी की भी फ्री विल का उल्लंघन नहीं करते हैं। रॉ एक जैसे सोच वाले समूह खुद को सेवा करने की इच्छा के एक कार्य रूप में भी पेश करता है। बुलाने वाले और संपर्क करने वाले दोनों ही दूसरों की सेवा करने के अवसर पर कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं। यहाँ पर रॉ भी अब हाँ सॉरी आगे हम ये ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा मानना सही है कि कोई धारणा बना ली जाए कि कॉल करने वाले और ना ही हमारे समूह के लोग दोनों को ही किसी तरह की निपुणता या पवित्रता पाने की आवश्यकता है, जैसा कि बोली की प्रक्रिया में बताया गया है।
हो सकता है कि बुलाने वाला समूह कई विकृतियों का हो और वो ज्यादा माध्यम के साथ काम कर रहा हो। ठीक ऐसा हमारे यानी रॉ के साथ भी हो रहा है। दूसरों की सेवा की प्रबल इच्छा इस समूह की कंपनता में एक दूसरे के साथ सामंजस्य में बंधे होना हमें एक अनंत रचयिता के लिए एक चैनल के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर हमें कोई धारणा नहीं बनानी है। एक सेवा मांग रहा है और दूसरा सेवा दे रहा है। एक कार्य के रूप में देखा जाए तो मैं निपुण हूँ, पवित्र हूँ, यह मेरा और तेरा वाला से ऊपर उठकर यहाँ पर रॉ अपनी गलतियों की माफी भी मांगते हैं, बता रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, अगर कोई एरर हो जाती है, तो वो उस गलती को सामने रखकर अपनी गलतियों को बताते हैं, मानते हैं। और तो और हर प्रश्न का प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों को देख समझकर ही जवाब देते हैं। एक्यूरेसी के साथ जवाब देकर हमें ये समझा पाते हैं कि उस अनंत रचयिता के जो चैनल का हमें कार्य दिया गया है, हम उसकी सेवा में आगे तत्पर है और आप भी उस सेवा के लिए आगे तत्पर है। इसका मतलब यही है कि हमारी और आपकी कंपनता मैच होती है और ये चीजें पॉजिटिव झुकाव वाले लोगों के पास नहीं आती, बल्कि ऐसी जीवों बींग्स के माध्यम से आती हैं। अगला प्रश्न डॉन करते हैं। धन्यवाद। आपने पहले कहा था जब तक सभी प्रकार की ऊर्जा के स्थानांतरण का अनुभव नहीं किया जाता है और काफी हद तक इसमें महारत हासिल नहीं कर ली जाती, तब तक नीले और इंडिगो रोशनी में रुकावट रहेगी। क्या आप इससे और अच्छे से पूरी तरह समझा सकते हैं? डॉन यहाँ पर चक्रों को ऊपर ना हो रहे हैं, जिन चक्रों की प्रॉपर रोशनी सब हमारे अंदर नहीं आ रही है, जैसे कि इंडिगो थर्ड आई पर हमारी प्रॉपर इंडिगो की रोशनी नहीं आ रही है, उसके विषय में पूछना चाह रहे हैं कि उसमें हम कैसे महारत हासिल करें। तो रॉ कहते हैं, इस स्थान समय पर हमने आवश्यक बीज की सामग्री को शामिल नहीं किया है। कृपया अधिक उपयुक्त स्थान समय के बंधन पर दोबारा सवाल पूछें। तो बस इसी के साथ ही हमारा ये सत्र जो है यही समाप्त होता है कि इस प्रश्न पर वो पीनियल ग्लैंड के अंदर जो रुकावट बनी हुई है हमारी थर्ड आई विजन पर, जिस जो ब्लॉकेजेस है उसको कैसे खत्म किया जाए पूरी तरह से और रोशनी को हम कैसे अपने अंदर लेके आए, उसके विषय में वो पूछते हैं, जो कि इसका आंसर हमें वो आगे अगले प्रश्न में कल बताएंगे और अगले पार्ट में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन इसी के साथ हम पहला सत्र समाप्त करते हैं। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड।
I am protected. I am protected. Thank you so